देखिए मैडम, क्वेश्चन नंबर 10th, photo current recorded in the microammeter in an experimental setup of photoelectric vanishes when the retarding potential is more than 0.8 volt. बेसिकली ये आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि वो है 0.8 वोल्ट. दिस Yes, मतलब sir. ठीक. Yes. ओके. इफ द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज 4950 एंगस्ट्रॉम. दिस मतलब समझ आ गया यहाँ तक? हाँ सर, समझा. फिर वो कहता है इफ द सोर्स ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज चेंज्ड. अब आप जो सोर्स ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है उसको चेंज कर रहे हैं. उसके बाद जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो एज पर द न्यू इंसिडेंट रेडिएशन, वो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो बन जाता है 1.2 वोल्ट. इस मतलब समझ आए? Yes, sir. तो पहला जो वेवलेंथ उसने ली वो ली 4950 एंगस्ट्रॉम की, और उसके बाद उसने कुछ चेंज किया, कोई नया वेवलेंथ वो लेके आया, और उसके हिसाब से जो उसका नया जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो 1.2 वोल्ट हुआ. अब वो आपसे पूछ रहा है कि सर मुझे एक बात बताओ, इसका वर्क फंक्शन कितना होगा और इसका वेवलेंथ ऑफ द सेकंड सोर्स कितना होगा. बताइए मिस मधु, कैसे करें? सर, वो फंडामेंटल इक्वेशन है ना, उससे अगर ये पहले का दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वर्क फंक्शन आ जाएगा. दूसरा, इसका भी वर्क फंक्शन सेम ही होगा. तो उससे हमको वेवलेंथ जो चेंज किया था वो मिल जाएगा, उसका वैल्यू. तो मैडम आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन हम जो यूज़ कर सकते हैं वो इसमें से सेकेंड वन. सेकंड वाला, ये वाला जो इक्वेशन है, इसको मैं थोड़ा साफ सफाई कर देता हूँ इसकी. हाँ. तो आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि सर ऐसा है कि ये जो है, आप इसको, ये जो इक्वेशन है इसको यूज़ कर लीजिए, और ये जो है ये मेरा वर्क फंक्शन है. इस मतलब ये यस. क्या है? यस. यस. तो इसी इक्वेशन को मैं इस क्वेश्चन के हिसाब से इसको लिख देता हूँ. एच न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस ई वी नॉट. ये मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल है, यस. वर्क फंक्शन. ये मेरा वर्क फंक्शन है. ये जो फ्रीक्वेंसी मैं यूज़ कर रहा हूँ लाइट की, तो इसको मैं मैनिपुलेट करके एच सी बाई लेमडा इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस ई वी नॉट बना देता हूँ. इसमें तो यहाँ तक यस. क्लियर. यस सर. अब लैम्डा जो है, जो फर्स्ट पार्ट में आपको वो लैम्डा दे रहा है, फर्स्ट पार्ट में जो उसने आपको लैम्डा दिया हुआ है वो लैम्डा है 4950 एंगस्ट्रॉम. इंटू 10⁻⁻⁻. तो इन टर्म्स ऑफ, बिल्कुल ठीक मैडम, इन टर्म्स ऑफ एस आई यूनिट्स ये हो जाएगा 4950 इंटू 10⁻⁻10 मीटर. यस सर. तो एच सी की वैल्यू आपके पास है, लैम्डा की वैल्यू आपके पास है, वर्क फंक्शन आपको निकालना है, ई की वैल्यू आपके पास है, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो आपको पता है कि 0.8 वोल्ट है. इसमें तो समझा. यस सर, समझा. तो इसको यूज करके आप वर्क फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं. इसमें तो हाँ सर. यहाँ पे कोई डाउट है? नो सर, नो डाउट. हाँ. तो अब उसमें कुछ एक दो चीज़ों का याद रखिए जो हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं. वो डिस्कशन ये है मैडम कि जो वर्क फंक्शन है, अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन में आपसे जो वर्क फंक्शन मांगा जा रहा है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मांगा जा रहा है. मेरी बात समझ आएगी आपको? हाँ सर. तो इसीलिए एडवाइजेबल ये है कि आप ऐसा कीजिए, जैसे डिवाइड हमारी बाय. लास्ट, हाँ, लास्ट टाइम ये डिस्कशन हुई थी. देखिए, अगर आप ये वैल्यूज ऐसी की ऐसे डालते हैं तो आपके पास जो वर्क फंक्शन आएगा वो आ जाएगा जूल में. जूल में. हाँ. तो यहीं पर आप क्या कर सकते हैं, बोथ साइड्स को ई से डिवाइड कर लीजिए. ये ई से डिवाइड कर लीजिए तो आपका ये जो आंसर आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, और ये वाला जो ई है ये गायब हो जाएगा. नहीं समझ आया मैडम? यस सर. वर्क फंक्शन के नीचे भी ये आएगा ना.
हाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा। ओके ओके अंडरस्टूड। अब मैडम ये जो 0.8 है ना, ये हाँ बेसिकली हाँ। आपका ईवी बन गया, नहीं समझा? यस। यस सर। तो अगर आपको ये वाला स्टाइल अच्छा लगता है तो आप यूज कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपको दूसरा स्टाइल अच्छा लगता है, आप जूल में आंसर निकालना चाहते हैं, फिर करना चाहते हैं, वैसे कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर। बट दिस इज व्हाट आई फाइंड इजियर। इसमें फायदा क्या रहता है मेरा, ये जो है ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो आंसर है वो फाइनल आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, और ये जो है ये ईवी में आएगा। यस सर। एक फायदा जो मुझे अच्छा, एक अच्छा जो मुझे इसका एक फायदा जो मुझे लगता है वो ये लगता है कि ये जो है ये छोटा नंबर आता है। आपको मेरी बात समझ आ रही? हाँ सर। कैसे छोटा नंबर आता है वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। आप वैल्यूज जब डालेंगे, आपको इमेज दिख रही है क्या मैडम? इमेज दिख रही है आपको? यस सर। इमेज दिख रही है क्या आपको? व्हाट्सएप इमेज दिख रही है? नहीं सर दिख रहा है। दिख रहा है ना? हाँ हाँ। हाँ। तो ये देखिए, ये फर्स्ट पार्ट में जो हमारी डिस्कशन चल रही थी वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये देखिए, ये मैंने एच सी बाय लेमडा लिया, ये मेरा वर्क फंक्शन था, ये मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल था। अब मैंने यस। बोथ साइड को ई से डिवाइड कर दिया, तो ये जो अब आंसर आएगा ये ईवी है, और इस ईवी में से ये जो ईवी है इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। मेरी बात समझे? हाँ यस यस। ये जो है ये एक नंबर आएगा, छोटा नंबर। ये देखिए, ये एच की वैल्यू डाली, ये ई की वैल्यू डाली हुई है, ये लैम्डा घूम रहा है, ये सी घूम रहा है, और ये सारे एक्सपोनेंट साइड पे रखे हुए हैं। तो ये देखिए, ये यस। मैं आपको बोल रहा था कि ये छोटा सा नंबर आ जाएगा 2.51। ये 2.51 में से ये 0.8 डालेंगे तो आपका जो वर्क फंक्शन है वो 1.71 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। नहीं समझ आया यस मैडम? सर समझा। देखिए, मुझे ये स्टाइल अच्छा लगता है। अगर आपको लगता है अरे सरदर्दी है, सर पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं, तो जैसे आप जूल में करना चाहते हैं जूल में कर लीजिए, फिर फाइनली जाके उसको कन्वर्ट कर लीजिए। मेरी बात समझ आई नहीं है? हाँ सर समझा। जैसे आपको, जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है। ओके। तो ये सब तामझाम करने का फायदा क्या हुआ? ये सब तामझाम करने का फायदा ये हुआ कि आपके पास जो है वर्क फंक्शन वो आपके पास आ गया। मैडम समझ आ गया ना? मिस मधु समझ आ गया? हाँ सर। अब ये जो वर्क फंक्शन, ये जो वैल्यू है, इसको लेकर मैं वापस अपनी इक्वेशन में जाऊंगा। कौन सी इक्वेशन में जाऊंगा? ये इक्वेशन में जाऊंगा। आपको समझ आया? यस। यस समझा। ये अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, ये देखिए ये वर्क फंक्शन निकल गया, ये वो दूसरी वेवलेंथ है जिसके अगेंस्ट हाँ। टॉपिक पोटेंशियल 1.2 था। नहीं समझ आया? यस। यस। अगर आपको याद होगा, दूसरे पार्ट में उसने बोला कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, जैसे ही आपने इंसिडेंट रेडिएशन चेंज की तो आपका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो 1.2 वोल्ट हो गया। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है, यस। ये आप निकाल चुके हैं। तो एच सी बाय लेमडा ये इसके इक्वल, और फिर सारा डांस करके इधर उधर फाइनली आपका जो लैम्डा है वो आ जाएगा ये, विदाउट मैटर। यस सर समझा। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये जो आपका आंसर निकला है, देखिए बार बार मैं आपको कह रहा हूँ कि यूनिट पे ध्यान दीजिए। ये 4.271 इंटू 10⁻⁷ मीटर है। दिस विल बी इक्वल टू 4271 इंटू एंगस्ट्रॉम। नहीं 10 समझ? रेज टू -10। यस। और मैं एंगस्ट्रॉम क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपकी बुक में वो जो आंसर आपसे मांग रहा है वो एंगस्ट्रॉम में मांग रहा है। बात समझे? हाँ सर। यस। और मैं आपको ये बता रहा था कि कल भी उसने कल जब हम क्वेश्चन कर रहे थे एनसीईआरटी के, तो एनसीईआरटी वाले जो चलते हैं वो चलते हैं एसटी यूनिट नैनोमीटर। में। वो नैनोमीटर में बात कर रहा था, और यस। बात कर रहा था जूल में। जूल, हाँ। वो आपको देखना पड़ेगा कि जो आंसर है वो किस शेप में आपको चाहिए। बस मैं तो कोई डाउट। नो सर नो डाउट।